कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्या थे महाराणा प्रताप? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनाता था। नील वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही, जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। और साहब, ये हिंदू शौर्य दिवस का ये कार्यक्रम क्या है? ये बजरंग दल पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं बजरंग दल के। सेवा सुरक्षा संस्कार है बजरंग दल। सेवा सुरक्षा संस्कार है बजरंग दल। अरि वक्ष पर महादेव का प्रहार है बजरंग दल। लंका दहन करते हनुमान की हुंकार है बजरंग दल। कुरुभूमि में पार्थ के गांडीव की टंकार है बजरंग दल। लव जेहातियों का कड़ा प्रतिकार है बजरंग दल। गोवधिकों के माथे पर प्रहार है बजरंग दल। भाव तेरा वैभव अमर रहे, इस स्वप्न को आश्वस्त करता है बजरंग दल। और सदियों के कलंक बाबरी ढांचे को भी ध्वस्त करता है बजरंग दल। श्री राम मंदिर को ध्वस्त कर ही अस्तित्व पाया। क्या थी वो बाबरी? क्या पंक्ति है? श्री राम मंदिर को ध्वस्त कर ही अस्तित्व पाया। 1,78,000 हिंदू लाशों पर बनवाया। बाबरी कुछ नहीं, बर्बर पिशाच की मनमानी थी। भगवा गौरव के ऊपर मुगलों ने झंडी तानी थी। श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति के अनेक यत्न हुए, अगणित बलिदान 78 बार प्रयत्न हुए। सहसा धन्य मान सरोवर की पुत्री सरयू का तट हुआ जब अजय हिंदू जाति का शौर्य प्रकट हुआ। कार सेवकों ने शक्ति पाई भूत भावन बाबा श्री महाकाल से, और बाबरी नाम का वो कलंक मिटा दिया था जन्मभूमि के भाल से। और राम साहब, कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े होते हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और घर घर से अफजल निकलेगा। तुम्हारे अब्बू का राज है क्या? माफ करना साहब, पंक्तियां पढ़ता हूं कि यह धरती किसकी है और इस धरा पर क्या है। यह धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को। ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते। ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते। ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है वीर शिवार महाराणा प्रताप की। और क्या है इस धरा का महत्व? हम मालवा के लोग, हम दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव किया करते हैं, सिंहस्थ किया करते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि यह धरती क्या है। यह धरती जहां कल कल मां क्षिप्रा बहती है। धरती जहां कल कल मां क्षिप्रा बहती है, उधर गढ़ कालिका में स्वयं भद्र काली रहती है। चिंतामण गणपति सबकी चिंता हरा करते हैं। काल भैरव यहाँ मदिरा का पान करा करते हैं। तारकासुर के वध के साक्षी सिद्ध वट हो जाते हैं। महादेव के पसीने से यहाँ मंगल प्रकट हो जाते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण को इसी धरा का आशीष परोक्ष मिला। क्षिप्रा तट राम घाट पर राजा दशरथ को मोक्ष मिला। यह
धरती छपणक वरहा मिहिर कालिदास के साहित्य की, ये धरती भरतहरि गोरखनाथ विक्रमादित्य की, 24 खंबा 84 महादेव झांकी सजती है नित्य ही गोपाल की। ये धरती तो है मृत्यु लोक के अधिपति बाबा श्री महाकाल की। जिंदाबाद। साहब, इस धरती पर एक घटना, उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ। उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ, भारत माता के वो बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए। हमला उस समय किया प्रातःकाल 5:30 बजे, जब भारत माता के वे वीर बेटे अपने कैंप में आराम कर रहे थे। एक शिकायत मुझे मृत्यु के देवता आदि देव महादेव मेरे महाकाल से है, और यदि मेरे इंदौर को यह लग जाए कि मेरी शिकायत ठीक है, तो फिर बताना कि आयोजन धर्मो रक्षति रक्षितः के तत्वावधान में हो रहा है। पंक्तियां पढ़ता हूं। हमला उस समय किया प्रातःकाल 5:30 बजे। यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। वाह। यूं लगा अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा अभिमन्यु पर कौरवों ने मिलकर के आघात किया हमला जबकि भारत माता के बेटे सोए थे। इस घटना पर स्वयं काल भैरव भी फूट फूट कर रोए थे। ए मृत्यु के देवता, यदि एक सैनिक को भी जगा देते तो जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। जैसे मोहम्मद की क्या औकात। और साहब, वो प्रतिमा लगी हुई है इस चौराहे पर। लोकतंत्र के उस मंदिर में जब जेएनयू में जो घटना घटित हुई उस पर बहस चल रही थी, तो मेरे मध्य प्रदेश का एक सांसद खड़े होकर कहता है कि देशद्रोह का नारा लगा देने से देशद्रोह नहीं हो जाता। हमने भी कहा, श्रीमंत, तुम्हारे तो खानदान का रिकॉर्ड है, झांसी की रानी की हत्या करवाने के बाद भी तुम गद्दार नहीं हो। झांसी की रानी की वो कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस भारतवर्ष में तुलसी की मानस की चौपाइयों के बाद यदि हिंदुस्तान की लोगों की जिह्वा पर कोई एक कविता सर्वाधिक प्रचारित हुई है तो वो यही कविता हुई है साहब, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन जब जब भी सरकारें बदलती है वो कविता पाठ्यक्रम से हटा दी जाती है, और इसलिए हटा दी जाती है कि उसमें एक पंक्ति आती है, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने तब छोड़ी राजधानी थी। वे लोग जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ गद्दारियां की, क्रांतिकारियों की हत्याएं करवाई, उन्हें आजाद हिंदुस्तान में हमने मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और न्यायपालिका सदस्य बनाया। तब कहीं पंक्तियां उन लोगों के बीच में पढ़ता हूं जो नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि कहा करते हैं। वे लोग जो तोदयाय कार्याय बद्धा कटियम के सूत्र को जीते हैं, वे लोग जो सेवा, सुरक्षा और संस्कार के ध्येय को लेकर जीते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि काश ग्वालियर राज घराने ने झांसी का साथ दिया होता, काश ग्वालियर राज घराने ने झांसी का साथ दिया होता, या सिंधिया की तलवारों ने गौरव का लहूपान किया होता, तो चिलचिलाती मरुभूमि में महकती फुलवारी खिल जाती। अरे सिंधिया गद्दार नहीं होता तो 57 में ही आजादी मिल जाती। क्या हुआ? एक बार और। हम कविता पढ़ते हैं तो पटाखे फूटते हैं। वाह! साहब, जब यहां से बोला जाए तो वहां से चुप रहा कीजिए।
कविता पढ़ता हूं। स्वागत है। कि वो कहा उसने कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और वो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता। उसने कहा कि ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। 4 पंक्तियां देशभक्तों के बीच में पढ़ता हूं कि भारत माता की जय घोष करने का अधिकार किन लोगों को होता है, किन्हें होना चाहिए। कि 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वही भारत माता की जय बोले। ऐसे नहीं, पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर लगे कि ये जय घोष हो रहा है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। और उसने कहा कि वो इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तब का इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज यहाँ बैठी होगी, उनकी उपस्थिति में पढ़ता हूँ, कानून के ज्ञाता विद्वान लोग बैठे, उनकी उपस्थिति में पढ़ता हूँ। एक तर्क मेरा भी सुन लीजिए कि अशफाक उल्लाह खां की जिह्वा पर भारत माँ की जय के नारे थे। अशफाक उल्लाह खां की जिह्वा पर भारत माँ की जय के नारे थे। भारत माँ की जय कहकर कुर्बान हुए अब्दुल हमीद हमारे थे। अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल दे निज धाम चले गए। भारत माता की जय कहते डॉक्टर अब्दुल कलाम चले गए। और तुम कहते कि भारत माँ की जय किसी विधान में लिखा नहीं, इस माँ माटी का वंदन संविधान में लिखा नहीं। तो सुनो, ये उल जुलूल बकना संविधान में लिखा नहीं, ये बकरे जैसी दाढ़ी रखना संविधान में लिखा नहीं। और साहब तो कहते हैं, वो अकबरुद्दीन कहता है, उसने कहा कि हम लोग मरते हैं यानी वो लोग मरते हैं तो 2.5 गज जमीन लेकर जाते हैं, और हमारे लिए कहा कि तुम हिंदू मरते हो तो जला दिए जाते हो और राख बनकर फिजाओं में भटकते फिरते हो। तब कहीं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी देशभक्तों के बीच में उसे जवाब देते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और लोग कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि एक लोग व्यक्ति भारत माँ की जय नहीं बोलना चाहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माफ करना, उस एक व्यक्ति के पीछे खड़े हजारों लोग मुझे नजर आते हैं, आप अंधे हो चुके हो। तब पंक्तियां पढ़ता हूं। उसने कहा कि हम मरते हैं यानी हिंदू मरते हैं तो राख बनकर फिजाओं में भटकते फिरते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं। भाई क्या कहने। और साहब, अपना जीवन तो हर कोई जीता है, अपने जीवन को भारत माता की सेवा के लिए समर्पित कर देने वाले ऐसे हमारे विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री नमित जी करवे यहाँ उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में पढ़ता हूं, जिन्होंने अपना जीवन इस भारत भूमि पर न्योछावर करने का प्रण ले लिया, संकल्प के साथ अपना घर का परित्याग करके देश की सेवा के लिए निकल पड़े। तालियां बजे तो फिर थोड़ी ढंग से बजना चाहिए। पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाक उल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को। वो मूर्ख जो समझ ही नहीं पाया अशफाक उल्लाह और अब्दुल हमीद के बलिदानी संदेशों को, वो भला क्या समझ पाएगा सनातन धर्म के उपदेशों को। हिरण्यकश्यप ने नहीं स्वीकारा क्षीर सागर के स्वामी की सत्ता को, और महिषासुर ने भी नहीं माना माँ दुर्गेश्वरी की महत्ता को। दाधीची ने हड्डियों का दान दिया, महादेव ने कालकुट विष को पचा लिया था। अरे बात थी विश्वास की तो जलती होलिका की गोद से भी प्रहलाद को बचा लिया था। स्वधर्मे 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 निधनम श्रेय। और वह शकीबुर रहमान संसद भवन में खड़े होकर यह कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता क्योंकि मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमें क्यों हमारे इस भगवा पताका पर गर्व होता है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय गीता का सार है, और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान ये रामायण के संस्कार हैं। जटायु जैसे पक्षी राष्ट्र धर्म के लिए त्रिलोकपति रावण से भिड़ जाया करते हैं, और अभिमन्यु जैसे बालक भी चक्रव्यूह में आगे बढ़ जाया करते हैं। 100 बार जन्मते हैं बिस्मिल इस धरा पर मर मिटने को। उस दुष्ट ने कह दिया कि हम राख बनकर
मगर फिजाओं में खो जाते हैं। वो मूर्ख नहीं जानता कि हम पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था। राम 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 कहते गद्दी पाली, सत्ता पाली है। माफ करना साहब, मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। वाह! वी आर कमिटेड, हम अनुबंधित हैं। किसके प्रति? मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के लिए। क्या कहने? तो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अदालत सबूत मांगती है मेरे राम के जन्म का। विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था और कैलाशपति से चंद्रहास पाकर वो और अधिक भरमाया था। और दंड बना दिया अभिमानी को ब्रह्मा जी के वर ने। किसी को कुछ नहीं समझा। त्रिलोक में हाहाकार मचाया दस कंधर ने। तो धर्म की दुर्दशा देख सकल सृष्टि घबराई और त्राहिमाम बोलती वसुंधरा हरि की शरण में आई। तो सूर्यवंशी दशरथ ने भी जन्मों के कर्मों के फल पाए थे। विप्र धैनुसुर संत हित रघुवर वसुंधरा पर आए थे। वध किया ताड़िका का और मार गिराया खरदूषण को। अरे जन्मा ही नहीं कह दिया हराम खोरों ने रघुकुल भूषण को। शिव धनु तोड़ा जनक नंदिनी का वर्ण किया। मुनिवेश बना लंकापति ने जगत जननी का हरण किया। तो एक राम भक्त ने बजा दिया सनातन धर्म का डंका। जय जय श्री राम बोलकर भस्म कर दी सोने की लंका। अरे वाह वाह! ऐसे ही नहीं होता है। राम की कृपा जो चाहते पूजो वीरवर हनुमान को। वेदों पुराणों से परे महाबली के भक्ति विधान को। महारुद्र अंजनी सूत कहलाए अंजनी के गर्भ से संभूत हो। अष्ट सिद्धियां दौड़ी चली आती पवन पुत्र के वसीभूत हो। अर्जुन की ध्वजा पर विराजे फाल्गुन सखा कुरुक्षेत्र में। पिंगाक्ष कहलाते भूरा रंग समाहित मोहक नेत्र में। अमित विक्रम के स्मरण से पाते सभी यथेष्ट को। भरत तुल्य भगवान जानकर गले लगाते रामेष्ट को। उद्धतिक्रमण हो गए सागर लांघा जो उड़ान से। लक्ष्मण प्राणदाता सौमित्र के जीवन दान से। सीता शोक विनाशक जानकी के दुख को दूर कर दिया। दश ग्रीव दर्पहा ने दशानन के दंभ को चकनाचूर कर दिया। और साहब क्या शिल्प है भाई, वाह वाह! ये संगठन के लिए समर्पित व्यक्ति लोग, विश्व हिंदू परिषद जिला जगन्नाथ, जिला अध्यक्ष महोदय गिरधारी लाल जी कुमावत, जिला संयोजक गन्नी जी चौक से, और गो रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले विभाग गोरक्षा प्रमुख तन्नू जी शर्मा। हमने जब कहा कि हिरण बचनी चाहिए, मोर बचने चाहिए, कबूतर बचने चाहिए, तो लोगों ने कहा कि ये मानवतावादी लोग हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारी गोमाता बचनी चाहिए, तो कहा कि यू आर कम्युनल, तुम सांप्रदायिक लोग हो। और माननीय प्रधान सेवक जी, 3 बार आपने कहा कि गोरक्षक गुंडागिर्दी करते हैं, 3 टाइम्स। जिम्मेदारी से बोलता हूं, ये वही गुंडे लोग हैं जिन्होंने एक चाय बेचने वाले को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। वाह! हम तो आपके साथ है साहब, आप क्यों बहानेबाजी करते हो? बूचड़ खाने तो बंद होते नहीं आपसे। जिस दिन डिब्बा बंद गोमांस निर्यात होना बंद हो जाएगा, उस दिन गोहत्या भी इस देश में बंद हो जाएगी। क्या होती है हमारे लिए हमारी गोमाता, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन कुमावत मित्र मंडल के बहुत सारे मेरे मित्र यहाँ पर है। गिरधारी जी कुमावत, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी और सारे ही लोग। ये जो आयोजन हो रहा है, बहुत सारी विघ्न आए, बाधाएं आई, लेकिन जब कार्य राम का होता है तो सारी विघ्न और बाधाएं हट जाया करती है। पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारी गौ माता हमारे लिए क्या है? स्वागत। पर्जन्य नामक देवता क्षीरधार,
पर्जन्य नामक देवता, क्षीरधार कर्ण प्रदेश में अश्विनी कुमार, थनों में लहराते चारों समुद्र, पृष्ठ भाग में एकादश महारुद्र, ललाट में महागौरी मां पार्वती, नासिका में कार्तिकेय देवों के सेनापति, मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास, जिह्वा पर मां साक्षात मां शारदे का वास, जिसके सिंगों में सृजक पालन करता, मुखमंडल में वृषभ ध्वज संहरता, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस मां के चरणों में, इंद्र धनुष आभा जिसके वर्णों में, समुद्र मंथन से कपिला कामधेनु का प्रादुर्भाव हुआ। इस सृष्टि में मां शब्द का गोमाता से आविर्भाव हुआ। सूर्य वंश के प्रतापी रघुकुल में धेनु रक्षक राम मिले। 9 लाख गायें थी नंद के घर में, तो पुत्र रूप में घनश्याम। अभी राजस्थान के बहरोड़ में गोरक्षा करते हुए गोरक्षकों ने पिटाई कर दी। दुर्घटनावश एक मर गया। इस देश की मीडिया ने पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। गोवंश की क्या परंपरा रही है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। एक वो दृश्य याद रखना, 1857 की क्रांति, उसका तात्कालिक कारण बताते हैं। वो चर्बी वाले कारतूस, उन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। मंगल पांडे और उनके साथियों को जो पता लगता है कि वो जो चर्बी होती है वो गौ माता की हुआ करती है, तो विद्रोह हो जाता है। पंक्तियां पढ़ता हूं कि परशुराम को गोमती विद्या का उपदेश दिया पुष्कर ने। क्या पंक्ति है, वाह वाह। परशुराम को गोमती विद्या का उपदेश दिया पुष्कर ने। सबला की सेवा से गो महत्ता बताई वशिष्ठ विप्रवर ने। महर्षि ऋषि वेद व्यास ने गो सावित्री स्तोत्र की रचना करी। गो हत्या के पाप निवारण को गौतम धरा पर ले आए गोदावरी। नहुष का साम्राज्य ठुकराया एक धेनु महर्षि चवन का मूल्य। सुदक्षिणा के स्वामी चक्रवर्ती दिलीप की गो भक्ति अतुल्य। सारंग उठाकर विश्वामित्र के गोसव की रक्षा करते सुदर्शन चक्रधारी। और गौ माता के हित ही कन्हैया हो जाते हैं गोवर्धन गिरधारी। जयवंता जीजा के लाल ने गोवंश को कभी कटने नहीं दिया। तेग बहादुर के लाडले गोविंद सिंह ने धेनु वंश को कभी घटने नहीं दिया। गिरनार की चट्टानों में निकला पानी, दाना भगत की रख ली लाज। उधर मरुधरा में गो माता की रक्षा करते वीर तेजाजी महाराज। अरे भूल गए हम 1857 की क्रांति के उस तात्कालिक कारण को, जब मंगल पांडे कुर्बान हो गया था गोवंश हत्या के निवारण को। वाह वाह। और बुढ़ा भैया चिंता मत करो, अच्छे दिन तो आए हैं, अनुकूलता तो दिखी है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या परिवर्तन आया। पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि जब इस देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, तब उस पाकिस्तान के 2 कौड़ी के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में कह दिया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है। अरे साहब, ये ठहाका तो तालियों में तब्दील होना चाहिए कि यदि मियां नवाज शरीफ ने अपनी अम्मी का दूध पिया है तो आज वही भाषा बोलकर बता दे। वाह। लेकिन हमें तो पीड़ा तब भी हुई क्योंकि हिंदुस्तान की गांव की महिला, हिंदुस्तान की देहात की महिला, ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान नारी, उसकी तुलना मनमोहन सिंह जैसे कमजोर व्यक्ति से कर दी। तो पंक्तियां पढ़ता हूं कि हिंदुस्तान की गांव की महिला का क्या महत्व होता है, हिंदुस्तान की देहात की महिला का क्या महत्व हुआ करता है। कि वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, उसका वो प्रधान जो स्वयं अपने ही देश से निष्कासित रहा। तमका पुजारी वो जानता नहीं है सत्व को, वो जानता नहीं है हिंदुस्तान की देहाती महिला के महत्व को। अरे वनवासी सबरी के द्वार पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं। गोकुल की यशोदा का माखन खाकर कान्हा जगत गुरु बन जाते हैं। वो भूल गया बंगा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था, और भाब राकी जगरानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था। वो भूल गया कारगिल के युद्ध में जिन बेटों के शौर्य ने उनके बोरिया बिस्तर समेटे थे। अरे सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे।
सरहद पर सरहद पर सरहद पर सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती माँ के बेटे थे। वो माँ जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है, वो माँ जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है, वो दादी जो झोपड़ी में रहकर भी पोतों की सलामती की दुआ करती है, वो बहिना जो गोबर सने हाथों से भाई के लाड़ लड़ाया करती है, वो काकी जो गालियां देकर भी जिंदगी के सबक पढ़ाया करती है, वो फसल काटने वाली, वो गोबर बिनने वाली, अरे सबकी सभी स्वाभिमान हमारी है। बतला मियां नवाज शरीफ, एक भगोड़े से अधिक क्या औकात तुम्हारी है। समापन। एक अंतिम कविता पढ़ता हूं। वो सुनाओ ना। मैं हिंदू हूं। एक अंतिम कविता मैं हिंदू हूं पढ़ना चाहता हूं। उससे बढ़िया क्या परिभाषा ही नहीं। कमाल कविता। मेरे मित्र रितेश जी चंदेल यहाँ बैठे हैं। कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ा करते थे। वो मुझे पहली बार आज सुन रहे हैं। एक कविता मैं हिंदू हूं। 70 साल की इस राजनीति ने इस भारतवर्ष इसे यह दिया कि हिंदू को हिंदू कहलाने में शर्म महसूस हो। हिंदू को किस तरह अपमानित किया जाए। कॉन्वेंट में पढ़े बच्चे जब उन्हें हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो वह कहते हैं कि नहीं, वी आर इंडियन। पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। आजादी आज शौर्य दिवस है 6 दिसंबर, और हमारा संगठन हमें प्रेरणा देता है और ये कहा जाता है हमें कि इस देश के इतिहास का जिस दिन पुनर्लेखन होगा, इतिहास कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। 6 दिसंबर 1992 के पहले का भारत और 6 दिसंबर 1992 के बाद का भारत। और उस बाबरी ढांचे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं किसी को भी। जब हमें वो बाबरी ढांचा गिराने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी, तो जन्मभूमि पर मंदिर बनाने से भी कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता। पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि हम लोग कौन हुआ करते हैं, हम क्या है। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। हमारे पुलिस के जवान यहां खड़े हैं। 4 पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ता हूं कुमावत जी। चार पंक्तियां इसलिए कि एक मंत्री, बिहार का एक मंत्री पटना के सर्किट हाउस में आराम फरमा रहा होता है। 4 सैनिकों की पार्थिव देह जब बिहार में पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचती है, तो वो उस शवों की अगुवाई करना नहीं जाता है। तो एक पत्रकार मित्र ने पूछ लिया कि मंत्री जी, आप शहीदों की अगुवाई करने क्यों नहीं गए। तो सत्ता के मद में चूर वो मिनिस्टर कहता है कि सेना और पुलिस में लोग मरने के लिए भर्ती होते हैं। मैं देशभक्तों के बीच खड़े होकर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। सेना और पुलिस में लोग भर्ती क्यों हुआ करते हैं, पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है कि जो भी कुछ कहा मंत्री जी, उसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है। अब अनपढ़ों को बना देते हैं। जो भी कुछ कहा मंत्री जी, उसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है। अरे वीर क्यों जन्मते, शायद तुम्हें पता नहीं है। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी में लोगों को बचाने तुम्हारे काका नहीं जाते। आतंकी हमलों में उग्रवादियों से भिड़ने तुम्हारे आका नहीं जाते। या तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए, या फिर तुमने कभी पटना साहिब के दर्शन नहीं किए। अरे सरहद के सैनिक तो अपना सीना अड़ाकर दुश्मनों की तोपों को रोक देते हैं, और पुलिस के जवान तेरे जैसे 2 कौड़ी के मंत्री के लिए भी अपने प्राणों को झांक देते हैं। वाह। और अभी 26 नवंबर वो दिन अभी गया साहब। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं महाराष्ट्र पुलिस के उस कांस्टेबल तुकाराम ओंबले को। वाह वाह। जब हत्यारा कसाब अपनी कार में बैठकर कार की खिड़की के बाहर AK-47 की नाल को निकालकर दनदनाते हुए गोलियां चलाता हुआ आ रहा था,
वो गिरगांव चौपाटी तक पहुंचा। उसने देखा सामने पुलिस खड़ी है। उस हत्यारे कसाब ने अपनी कार को पलटाया, लेकिन उसी क्षण अपने प्राणों की परवाह किए बिना महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल तुकाराम ओमले ने आगे बढ़कर उस दन दनाती हुई AK-47 के बैरल को सामने से जाकर पकड़ लिया। साहब, आजाद हिंदू, तालियां कमजोर है तुकाराम ओमले जैसे शहीद के सम्मान में। क्या कहने हैं बाबा। कि कहर बरसाते हुए वो हत्यारा गिरगांव चौपाटी तक आया। कहर बरसाते हुए वो हत्यारा गिरगांव चौपाटी तक आया। तब सामने खड़े देख सिंह को उस सियार ने अपनी गाड़ी को पलटाया। प्रतिशोध का ज्वालामुखी तुकाराम के अंतर्मन में फूट पड़ा। रणचंडी के सिंह की भांति वो उस सियार पर टूट पड़ा। काल भैरव सा क्रोध सीने में भरकर शिव की जटा से प्रकटे वीर भद्र सा विकराल रूप धरकर तुकाराम ने AK-47 को कुछ इस तरह पकड़ लिया था। सिंह शावक ने जो मृग को अपने जबड़ों में जकड़ लिया था। तो अगले ही पल जितनी भी गोलियां थी उस AK-47 में सारी की सारी उतर गई तुकाराम के तन में। पर अमर तिरंगे की खातिर वो सारी गोलियां अपने सीने पर झेल गया और खेलते रहे लाल हमारे, वो अपनी जान पर खेल गए। वाह। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। और साहब, मेरे इस लाडले भाई ने, हमारे इस बेटे ने, भतीजे ने ये कहा कि भारत माता के आंचल में चांद सितारे ताक लेंगे। कोई गलत थोड़ी बोला। अभी वो पाकिस्तान के झंडे में है। जिस दिन पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा वो संदेश दे रहा है कि वो टाकना है, पाकिस्तान को भारत में मिलाना है। बहुत अच्छे। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ। अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ। मैं वांछा कल्प द्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता। मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं दशरथ नंदन, मैं दशरथ नंदन, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। और साहब, मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूं। हम दुनिया के किसी भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को, किसी भी सर आइजैक न्यूटन को, किसी भी एरिस्टोटल को पढ़ ले। दुनिया के सारे वैज्ञानिक और दार्शनिक मेरे देश के इतिहास के एक पृष्ठ के सामने आकर नतमस्तक हो जाया करते हैं। मैं आप सभी के गुरुजनों को समर्पित करते हुए इतिहास का वो पृष्ठ गाना चाहता हूँ। ये कोट ब्लेजर ये हम भी यही पहनते हैं, लेकिन बात जब धर्मो रक्षति रक्षिता की आती है, बात जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आती है, भारतवर्ष की आती है, भारतीय संस्कृति की आती है, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए लेकिन इससे अच्छा परिधान और कोई मुझे दुनिया में नजर नहीं आता, तब मैं से पहन लिया करता। और कुछ बाबा फर्जी बाबा दिखाए टीवी पर, फर्जी बाबा दिखा करके हिंदू संस्कृति को कलंकित करने की चेष्टा की गई। तो पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमारी संत परंपरा क्या है। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूँ। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वेपायन का चरित्र हूँ। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूँ। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं सांदीपनी, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता मैं आद्य शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ। और ये पाकिस्तान रोज उठ के पाकिस्तान की बात हो रही है। माफ करना साहब, जो परिणाम आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में दिए हैं
वो यदि 2-4 प्रदेशों में और दे दिए तो हो सकता है कि हम पाकिस्तान का मुख्यमंत्री भी किसी योगी आदित्यनाथ को बना दें। बहुत अच्छे। और वो भूमि हमें क्यों प्रिय है? आपको को ठीक लगा हो तो एक बार ताली बजाए। ये टिप्पणी बहुत लाजवाब है। नहीं, वो भूमि हमें क्यों प्रिय है? हाँ, अभी काशीपति से बोले अमरनाथ मेरा मान सरोवर मुझको लौटा दो। जब दुनिया 15 अगस्त सेलिब्रेशन करती है, करोड़ों लोग 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस आज भी मनाया करते हैं। वाह। काशीपति से बोले अमरनाथ मेरा मान सरोवर मुझको लौटा दो। जहां हुई भगत सिंह को फांसी वो लाहौर मुझे तुम दिलवा दो। विस्मित वाहे गुरु होता अमृतसर साहिब को यह विश्वास नहीं। जहां जन्मे गुरु नानक वो ननकाना हमारे पास नहीं। कल कल बहती सिंधु जिससे माँ की चूनर धानी थी और पेशावर के निकट वहीं पर लवकुश की राजधानी थी। मुल्तान प्रांत में प्रकटे नरसिंह वध करने हिरण्य कश्यप मूढ़मती का। और कराची से कुछ दूरी पर ही ब्रह्मरंध्र गिरा था अपनी मां सती का। वाह। माफ करना साहब, कोई भजन संध्या भी हो सकती थी, कोई कृष्णा का प्रोग्राम भी हो सकता था, लेकिन कवि सम्मेलन केवल मनोरंजन का विषय नहीं होता है। कवि सम्मेलन इस राष्ट्र के सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का एक महोत्सव हुआ करता है। कवि सम्मेलन चिंतन के वो बिंदु जो हम भूल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं कविताओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य करते हैं। इसलिए कवि सम्मेलन किए जाते हैं। और इसलिए हिंदू शौर्य दिवस पर ये जो कवि सम्मेलन जगन्नाथ जिला विश्व हिंदू परिषद के बैनर से कुमावत मित्र मंडल ने किया है, मैं चाहता हूं यदि आपको लगता हो कि ऐसे ही आयोजन होने चाहिए तो एक बार और इनके सम्मान में ताली बजाकर बताएं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, आशीर्वाद की तालियां चाहता हूं। क्या कहने? मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। मैं क्षुवाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूं। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूं वैरियों के वार को। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में। यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में। गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूं। अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप हूं। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।